बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ आप खैरियत से होंगे, जहाँ भी होंगे खुश होंगे। अल्लाह ताला आपको ढेरों खुशियाँ अता करे। तो मेरी सुबह का आगाज़ हो चुका है और साथ ही मैंने अपने व्लॉग का आगाज़ भी कर दिया है, क्योंकि जो हमारी हेल्पर थी वो आजकल छुट्टियों पे है। पता नहीं है वो काम छोड़ रही है या वैसे बहाने लगा रही है। तो कल रात में बहुत ज़्यादा आंधी आई थी, जिसकी वजह से पूरे घर मट्टी मट्टी हुआ था। तो मुझे यही था कि सुबह आइज़ल के उठने से पहले सफाई कर लूँ, ताकि 11 बजे आ जाएंगे बच्चे ट्यूशन के। तो उससे पहले पहले काम कंप्लीट हो जाए, बच्चे भी उठ जाएंगे, फिर मैं नाश्ता बनाऊँगी। तो मैंने सारे घर को वॉश किया है। तो ये बाल्टियाँ देख रहे हैं, बाल्टियाँ उठा उठा के मैं थक गई, क्योंकि बाहर सहन में जो है वो ताई अमीन की वॉश कर रही थी सहन को। फिर किचन भी सारा धोया, मतलब हर तरफ पूरा घर मैंने वॉश करवाया। कुछ मैंने वॉश किया, कुछ आइज़ल की ताई अम्मा ने वॉश किया। ये सारा टीवी लाउंज गिरा, सारा कुछ आप देख रहे हैं ना, सारा पानी पानी खड़ा हुआ है, वाइपर लगाया हुआ है। मतलब आज सुबह सुबह उठते ही इतना काम हुआ ना। ये देखिए सेन में भी पाइप लगा हुआ है, इसकी ताई अम्मी बाहर से वॉश कर रही थी, इसीलिए मुझे बाल्टियाँ उठानी पड़ी। और आज मैं बहुत ज़्यादा थक गई। डेली इंसान ना सफाई करता हो ना तो मुश्किल नहीं लगती, कभी कभी करनी पड़े ना तो बहुत थकावट हो जाती है। और देखिए थकावट से, जब मुझे थकावट होती है मेरी आवाज़ चेंज हो जाती है। और सारी सफाई करने के बाद फिर बारी आ गई मेरी डस्टिंग करने की। फिर मैंने सारी डस्टिंग की। इतनी मट्टी थी ना, आंधी आती है थोड़ी देर के लिए और इतना गंद मचा के जाती है ना। लेकिन यह है कि ओवरऑल रात को मौसम अच्छा हो गया था, हवा चलने लग गई थी और मौसम प्यारा हो गया था, ये तो है। लेकिन आंधी से गंद बहुत ज़्यादा पड़ जाता है, फिर सारे घर की डस्टिंग करो, ये करो वो करो, फिर मैं बहुत ज़्यादा थक गई। इसके बाद फिर हम लोगों ने किया नाश्ता। नाश्ते का मैं व्लॉग नहीं बना सकी, क्योंकि उसी टाइम में बच्चे भी आ गए थे। उसके बाद फातिमा ज़िद करने लगी, मामा नाश्ते की मैंने कॉफ़ी बनानी है। और ये लेकर अपनी ये साशे रात को हाइपर स्टार से लेकर आई थी। मैंने कहा बना लो, मुझे ना कहना जो गंद मारना है मार लो। फिर ये बैठ गई अपनी कॉफ़ी बनाने के लिए। मामा हमने कोल्ड कॉफ़ी बनानी है। तो ये देखिए चम्मच के साथ डाल रही है और इसके साथ चीनी डाल भी नहीं रही थी। फिर मैंने इसको डांटा कि दूसरा चम्मच लाओ छोटा, जिसके साथ चीनी तो जाए अंदर। फिर ये देखिए छोटे चम्मच के साथ इसने डाली, भर भर के स्पून डालती जा रही थी। मैं इसको कह रही थी कम चीनी डालो। आजकल फातिमा की तबीयत भी ठीक नहीं है, कहती है मुझे ऐसे फ़ील हो रहा है जैसे इसको जॉइंटस का प्रॉब्लम हो रहा है, खाने पीने को दिल नहीं कर रहा इसका, और आंखें भी इसकी मुझे पेल लग रही हैं। तो मैंने इसकी फुप्पो आई हुई थी, मैंने उन्हें कहा भी इसकी आइज़ चेक करें, आप मुझे बताएं कि इस कहीं जॉइंटस का पता है कितनी अफवाह फैली हुई है। ये देखिए हल्का सा नीम गर्म इसने पानी इसमें किया है। अब इसने इसमें साशे डाला था, पानी ऐड किया, थोड़ा सा नीम गर्म चीनी ऐड किया। अब इसको अच्छे से ये शेक करेगी। दूध इसने ठंडा होने के लिए रखा हुआ था फ्रीज़र में। तो कहती है मामा मैंने खुद बनानी है। मैंने कहा बनाओ, गंद मारो, जो मर्ज़ी करो, मामा आप भी पियेंगी। मैंने कहा मुझे नहीं पसंद, ना मैंने पीनी है। मेरा तो स्टमक इशू है, मैं तो एक दफ़ा कॉफ़ी पी थी और बाद में मेरी तबीयत ख़राब हो गई। मुझे तो भूख लग रही थी, तो मुझे समझ नहीं आ रही थी मैं क्या करूं। तो मुझे पुरानी यादें याद आ गई और मैंने क्या किया, आइज़ल के लिए और इसकी कज़न आई हुई है उसके लिए आलू बॉयल किए थे। मैंने उसमें से 2 आलू निकाले, उसको जल्दी से मैश किया, उसके अंदर एक प्याज काटा, 2-3 हरी मिर्चें काटी, थोड़े से मसाले फटाफट से उसमें ऐड किए। और मैंने कहा चलो जी बनाओ एक रोटी। और फिर मैंने इसको तवे के ऊपर थोड़ा सा ऑयल डाला और सारी चीज़ें उसके ऊपर डाल के टकाटक मैंने बना लिया और खा लिया। खाने के बाद फिर मेरी वही रूटीन में आ गई किचन में। और किचन में आने के बाद मेरे काम हो गए स्टार्ट। आज थकावट थी, कुछ करने को दिल नहीं कर रहा था, लेकिन फिर भी मैंने कहा चलो मटरों वाले राइस बना लेती हूँ और साथ कुछ कर लेती हैं। और तो फिर साथ मैंने मटरों वाले राइस बनाए और उसके साथ मैंने क्या किया कि चले कढ़ाई का सालन बना लेते हैं। फिर मैंने इधर कढ़ाई का सालन बना दिया। व्लॉग फिर नहीं मैंने पूरा कंप्लीट बनाया कि कढ़ाई भी मैंने शेयर की हुई है। और ये फिर मैंने मसाला कूट रही थी चावलों के लिए, कढ़ाई मेरी ऑलरेडी बन चुकी थी। और फिर मैंने बोला कि चले जल्दी से मैं मसाला कूटने पे बैठ गई, अदरक लहसुन वगैरह पे। उधर मुझे आइज़ल तंग कर रही थी क्योंकि मैं सो के उठ गई थी और अब उसको थी भूख, उसका मैंने खाना बनाया हुआ था। इसको चढ़ा हुआ था मेरे पे गुस्सा, क्योंकि मैंने इसको छत पे नहीं जाने दिया। मैं इसको कह रही थी कि आप खाना खाओ और ये मेरी बात नहीं सुन रही थी। फिर मैं आपको लेकर जाऊंगी छत पे, क्योंकि छत पे फातिमा, ज़ैनब और उनकी फ्रेंड है साथ वाले घर में, वो छत से ही छलांग के आ जाती हैं। वो आई थी इधर। फिर मैंने कहा चलो तो मैं छत पे लेके जाऊँ। तो इधर गैराज में इसके ताया अबू कर रहे थे गाड़ी को साफ़, क्योंकि ये लोग जा रहे थे शरकपुर शिकार पे। तो उन्होंने कहा गाड़ी साफ़ कर लूँ इनको, गाड़ी को। मैंने कहा चले थोड़ा सा इस पर भी लोग बनाए और फिर छत पे जाएँ ताकि आइज़ल भी खेल लें। फिर मगरिब से पहले पहले आए तो मैं सीधा छत पे गई हूँ और बच्चे खेल रहे थे।
ये देख लें आइज़ल को, आइज़ल इधर उधर फ़ातिमा और उसकी फ्रेंड नीचे देख रही थी क्योंकि उनके बाबा ने गाड़ी बाहर निकाल ली हुई थी और वो सामान रख रहे थे गाड़ी में। ये हमारी छत पे काफ़ी जामुन के दरख्तों का गंद पड़ा हुआ है, पत्ते सारे गिरे हुए हैं, उनका पूर भी लगा है ना, वो भी गिरा हुआ है। ये फ़ातिमा की आई हुई है, फ़ातिमा की एक और कज़न फ़ातिमा। ये आइज़ल की एज फैलो है, तकरीबन 3 मंथ्स का इनमें डिफरेंस है। ये देखिए माशाल्लाह खेल रही थी, मैंने इसे कहा स्टिल खड़े हो जाओ, तो वहीं पे खड़ी हो गई। मैंने कहा आपकी वीडियो बनाऊँ, तो अपनी कज़नों के साथ ये छत पे खेल रहे थे। शाम का मौसम था, वक्त था, तो मौसम भी काफ़ी अच्छा हो रहा था। ये देखें इसके बाबा लोगों ने भी गाड़ी बाहर निकाल ली है, अब बस वो जाने की तैयारी में थे। आइज़ल बहुत तंग कर रही थी, आइज़ल को मैंने ऊपर ग्रिल के पास खड़ा किया हुआ था, ये बाबा बाबा चीख चीख के आवाज़ें लगा रही थी। तो मैंने इसके बाबा को कहा था ऊपर ना देखना, अगर ऊपर देखा इसने ना चिढ़ जाना है, इसने कहना है मुझे साथ ही जाना है मैंने। तो इसके बाबा नीचे खड़े सामान वगैरह रख रहे थे और मैं ये कर रही थी बाकी काम। तो मैं इसको बस ऊपर छत से दिखा रही थी कि ये लो तुम व्यू करो बस। और फिर बाहर मुझे थोड़ी सी आवाज़ आई कि गोले वाला आ रहा है, तो मैंने कहा इसके बाबा लोग चले जाएं तो फिर हम गोला खाते हैं। उसके गोला बड़ा मज़े का होता है। तो ये बच्चे गली में बकरा लेकर आए हुए थे, तो उसके साथ लगे हुए थे। इनके बाबा वगैरह ने सामान रख रहे थे जो इन्होंने शिकार पे जाना है। पिछले वीक भी ये लोग शिकार पे गए थे, वो करीब गए थे, अब कह रहे थे हमने शरकपुर जाना है। ये देखिए इन बच्चों को देख के मुझे बचपन की अपनी पुरानी यादें याद आ गई। हम लोग कितना खेला करते थे मट्टी से। ये भी ऊपर जाए ना अक्सर, तो इस तरह बच्चे मिलके खेलते हैं, मैं इनको मना नहीं करती। मैं कहती हूँ इस तरह की एक्टिविटीज़ में ना बच्चों को खेलना चाहिए। हम लोग भी तो इतना मिट्टी में खेलते थे और बीमार भी नहीं होते थे। तो इधर ज़ैनब नहीं है, सारी ये हंडिया बना रही थी, इन्होंने मसाले रखे हुए हैं, ये जो आपको छोटे छोटे पॉट से नज़र आ रहे हैं ना, और ये लीफ से नज़र आ रहे हैं आपको जामुन के, ये इनका खाना है, इनको खाना प्रिपेयर कर रही थी ये लोग। तो मैंने कहा अच्छी बात है, हम लोग बच्चों को मोबाइल के ध्यान लगाए रखते हैं। बच्चे इन एक्टिविटीज़ में बच्चे ज़्यादा हैप्पी रहते हैं, ये एक्टिविटीज़ से बच्चों को मना नहीं करना चाहिए। चलें एटलीस्ट बच्चे मोबाइल तो नहीं देखते। इधर ज़ैनब की हो गई थी आइज़ल की रेस शुरू, वो 1 2 3 करती थी और फातिमा और उसकी फ्रेंड खड़ी हुई थी, उसको बार बार कहती थी 1 2 3, और फातिमा के पास कभी आती थी आइज़ल और कभी उसकी फ्रेंड हरीम के पास, और पहले अब हरीम के पास चली गई। ये देखिए मैंने आपको कहा था ना कि गोले वाला आ गया है, और उसकी हमें आवाज़ें आ रही थी। ज़ैनब तो जल्दी से छत से नीचे आई, इसने गोले लिए अपना और फातिमा का, और ऊपर चली गई। तो गोले वाला भाई गोले बना रहा था, इसकी ताई अम्मा को मैंने बोला मेरा भी जल्दी से गोला बनाए, इसके बाद हमने जाना था इसकी पप्पू के साथ बाज़ार। तो हमने मगरिब होने वाली थी, तो हमने कहा जल्दी से बाज़ार जाए क्योंकि आइज़ल का फीडर नहीं था, आइज़ल का फीडर लेने वाला। चलें जी, अब मैं जा रही हूँ बाज़ार, और आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियो को लाइक और शेयर भी करें ज़्यादा से ज़्यादा। और आकर मैं आप लोगों से अपना व्लॉग शेयर करूँगी, और जो शॉपिंग करूँगी वो कल के व्लॉग में आपको लाजमी दिखाऊँगी। अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफ़िज़।